एग्नेस को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पर अपने सीक्रेट्स लिख रही थी, जिसमें 3 चीज़ें थी। पहली, उसे कोई पार्टी नहीं करनी है। दूसरी, उसे एलन नाम की लड़की से मिलना है। और तीसरी, वो एलन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। गाइज, इससे हमें पता चलता है कि एग्नेस एक लेस्बियन है। वही अगले सीन में हम एलन और उसकी सिस्टर जेसिका को आखिरी चॉकलेट मिल्कशेक के लिए लड़ते हुए देखते हैं, तो उनकी मॉम बीच में आकर उन्हें शांत कराती है। वही एग्नेस को हम उसके घर पर देखते हैं जहां आज उसका 16वां बर्थडे था, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे रात में विश करते हैं। और अगले दिन उसके डैड उसे अपने कुछ दोस्तों को रात की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहते हैं, जिस पर एग्नेस कहती है कि उसके दोस्त नहीं है, स्कूल में कोई उसे ठीक से बात नहीं करता। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ 2 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं, मगर किसी कारण से स्कूल में एग्नेस से कोई भी ठीक से बात नहीं करता है। वही जब एलन घर से बाहर निकलती है तो जॉन नामक एक लड़का उसे राइड ऑफर करता है, मगर एलन उसे मना कर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर एलन के आने पर एग्नेस उसे काफ़ी प्यार से देख रही थी। कुछ देर बाद एग्नेस अपनी एक क्लासमेट विक्टोरिया को उसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। तभी एक दूसरी लड़की आके एग्नेस को बुली करने लगती है कि कोई उसकी पार्टी में नहीं आएगा। आगे लंच के दौरान एलन अपने फ्रेंड्स को कहती है कि उसे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना है। एग्नेस भी वहीं बगल में बैठी थी, इसीलिए वो भी ये सब सुन रही थी। तभी एलन की एक फ्रेंड कहती है कि हमें मस्ती के लिए एग्नेस की पार्टी में जाना चाहिए, मगर एलन को एग्नेस कौन है पता ही नहीं था। एग्नेस ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम जॉन को एलन की स्कूल वाली फ़ोटो को कट कर अपने वॉलेट में रखते हुए देखते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि वो एलन को काफ़ी लाइक करता है। फिर हम एलन और जेसिका को देखते हैं, उनकी मॉम किसी काम से बाहर जा रही थी, इसीलिए वो इन दोनों को घर से बाहर जाने से मना करती है। तो दूसरी तरफ जॉन के फ्रेंड्स मरकस को पता चल जाता है कि एलन को वो लाइक करता है। दरअसल मरकस एलन की सिस्टर जेसिका का बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए वो जेसिका से एलन के बारे में पूछता है कि वो आज रात होने वाली पार्टी में आने वाली है, और एलन पार्टी में आ रही थी। इसीलिए मरकस जॉन को भी उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है, जहां एग्नेस की फैमिली पार्टी के लिए एग्नेस के फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रहे थे। और काफ़ी समय के बाद विक्टोरिया, जो हैंडीकैप थी, उनके घर पर आती है। वो एग्नेस के लिए गिफ्ट में एक परफ्यूम लाई थी, मगर एग्नेस किसी बात से नाराज़ होती है, इसीलिए वो विक्टोरिया को ये कहकर जाने का कहती है कि वो उसकी फ्रेंड होने का नाटक कर रही है। जिसके बाद एग्नेस अपने रूम में जाकर रोने लगती है और कहती है कि इस दुनिया में कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता, यहाँ तक कि वो मरने की भी बात करती है। तभी उसके डैड उसे संभालते हुए कहते हैं कि एक न एक दिन तुम्हारा ज़रूर कोई बेस्ट फ्रेंड बनेगा। दूसरी तरफ जेसिका ने एलन को एग्नेस की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए मना लिया था। वो लोग उसके घर आ जाते हैं तो एग्नेस फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है, और जब वो वापस आती है तब उसकी मॉम कहती है कि जेसिका और एलन आए हैं, वो तुम्हारे रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और जब एग्नेस ऊपर जाती है तो हम देखते हैं कि रूम में डोर बंद होता है। आवाज़ लगाने पर अंदर से जेसिका कहती है कि हम अभी चेंज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर रुको, पर असल में वो लोग वाइन एंजॉय कर रहे थे। तभी एलन को एग्नेस के कंप्यूटर से पता चलता है कि वो लेस्बियन है, इसलिए जेसिका एलन को डेयर देती है कि अगर उसने एग्नेस को किस किया तो वो उसे कुछ पैसे देगी, और एलन भी ये डेयर एक्सेप्ट कर लेती है। वही एग्नेस के रूम में आने पर एलन बातों ही बातों में उसे किस कर लेती है, और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद एग्नेस काफ़ी उदास दिख रही थी। दूसरी तरफ रास्ते से जाते वक्त एलन को फील होता है कि उसने एग्नेस के साथ गलत किया, इसलिए वो वापस उसे माफ़ी मांगने के लिए जा रही थी, मगर जेसिका उसे रोक लेती है। जिसके बाद दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां वो सभी को बता देती हैं कि एग्नेस एक लेस्बियन है। ये सुनकर उनमें से एक लड़की, जिसने पहले भी एग्नेस को बुली किया था, वो कॉल कर फिर से एग्नेस को बुली करती है, मगर एग्नेस उसकी बात नहीं सुनती। वही पार्टी में एलन काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेती है, जिसके कारण उसे वॉमिट हो जाती है। तभी जॉन उसे संभालता है और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर एलन को रिप्लाई दिए बिना वहाँ से निकल जाती है। वही एग्नेस एलन की किस करने वाली बात और सबको पता चलने वाली बात जानकर अपने हाथ काट कर सुसाइड करने की कोशिश करती है,
मगर ज़्यादा चोट लगने से पहले ही एलन वहां आ जाती है। दरअसल वो एग्नेस से उसके किए के लिए माफ़ी मांगने के लिए आई थी और वो मांगती भी है। साथ ही वो एग्नेस को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है, जिस पर एग्नेस पहले तो मना करती है, मगर एलन के बार बार कहने पर वो चलने के लिए मान जाती है। वहीं रास्ते से जाते वक्त हमें उनकी बातों से पता चलता है कि एलन फ्यूचर में मॉडल बनना चाहती है और एग्नेस साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उसे लोगों के माइंड पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। इसी बीच एग्नेस एलन को कहती है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो, मॉडल बन सकती हो, और बातों ही बातों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी एलन कहती है कि हमें दूसरी सिटी जाना चाहिए जहां हम काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए एग्नेस पहले तो मना करती है, मगर बाद में वो एलन की एक्साइटमेंट को देखकर हाँ बोलती है और कहती है कि हम 5 कारों से लिफ्ट मांगेंगे और उनमें से कोई रुका तो हम जाएंगे वरना नहीं। इस पर एलन अग्री होती है और वो कार से लिफ्ट मांगने लगती है। पहली 4 कार तो नहीं रुकती, मगर 5वीं कार रुक जाती है। वही एग्नेस कार के ड्राइवर से बात करने के लिए चाहती है कि उन्हें पास ही की एक सिटी तक जाना है। कार का ड्राइवर एलन को देखकर हाँ कर देता है, लेकिन दोनों के कार में बैठने के बाद कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसके कारण ड्राइवर चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी नशे में एलन एग्नेस को फिर किस करती है, मगर कार का ड्राइवर उन्हें देख लेता है और कार से उतरने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। वहीं एलन के घर आने पर वो सपनों में देखती है कि एग्नेस स्कूल में उसके बाल संवार रही है, मगर तभी जेसिका उसे नींद से जगाती है। तो दूसरी तरफ एग्नेस अपने रूड बिहेवियर के लिए विक्टोरिया से माफ़ी मांगती है। वही थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एलन एग्नेस को कॉल करती है, मगर तभी जेसिका रूम में आती है, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। तभी जेसिका एलन से पूछती है कि वो कल रात पार्टी के बाद किसके साथ थी। इस पर एलन कहती है कि अगर मैंने बता दिया तो तुम मुझे मार भी सकती हो। ये सुनकर जेसिका को लगता है कि वो मार्कस के साथ थी, इसीलिए वो एलन से लड़ने लगती है, पर आखिर में एलन उसे रोककर कहती है कि वो जॉन के साथ थी, और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एग्नेस को एलन की फ़ोटो देखकर प्लेजर लेते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एलन पर। जेसिका उसे कॉल कर उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है और वो सुबह के उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है। वहीं एलन के वहां आने पर जेसिका जॉन को एलन के साथ बात करने के लिए भेजती है, जिसके बाद हम दोनों को एक कोने में किस करते हुए देखते हैं और साथ ही वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। वहीं अगली सुबह एग्नेस एलन को कॉल करती है, मगर एलन उससे बात नहीं करती और वो जॉन के साथ चली जाती है। वहीं हम एग्नेस को काफ़ी उदास देखते हैं। तब उसके डैड उसे समझाते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। उसी दिन स्कूल में एग्नेस एलन को देख रही थी, मगर एलन उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बावजूद वो एलन से मिलकर इसकी वजह पूछती है और उसे एक चांटा लगाकर वहाँ से निकल जाती है। ये सब एलन की फ्रेंड्स ने भी देख लिया था। तभी विक्टोरिया आकर कहती है कि शायद एग्नेस तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हारे बारे में अक्सर लिखा करती है। जिसके बाद एग्नेस घर आकर गुस्से में रूम का सारा सामान फेंकने लगती है और कंप्यूटर में लिखती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने एलन से प्यार किया, मैं उसे अब काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हूँ। साथ ही वो लिखती है कि इतना हर्ट आज तक मुझे किसी ने नहीं किया जितना एलन ने किया। वही एग्नेस की मदर को एग्नेस के भाई ऑस्कर से पता चलता है कि एग्नेस एक लेस्बियन है, इसीलिए वो इसके बारे में एग्नेस से बात करने के लिए जाती है, मगर एग्नेस उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है। फिर हम एलन और जेसिका को उनके बॉयफ्रेंड्स जॉन और मार्कस के साथ देखते हैं। चारों कोई गेम खेल रहे थे और तभी बिना किसी वजह से एलन जॉन से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन एलन जॉन को कॉल कर कहती है कि उसने उसके साथ ब्रेकअप किया क्योंकि वो किसी और को चाहती है। इसके कुछ देर बाद वो स्कूल की फ़ोटो में एग्नेस के फ़ोटो को काफ़ी प्यार से देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी एग्नेस से प्यार करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के दौरान एलन एग्नेस को देख रही थी और जैसे ही एग्नेस लंच खत्म कर वहाँ से जाती है तो एलन भी उसके पीछे जाती है और उससे ज़बरदस्ती बात करने के लिए वॉशरूम में लेकर जाती है, जहाँ वो पहले तो उसे इग्नोर करने के लिए एग्नेस से माफ़ी मांगती है। साथ ही एलन कहती है कि मुझे विक्टोरिया ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर हाँ तो मैं भी करती हूँ। जिस पर एग्नेस कहती है अगर तुमने इस बार मुझको ट्रिक किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, लेकिन एलन कहती है कि नहीं, इस बार मैं सच बोल रही हूँ। इसी दरमियान कोई डोर नॉक करता है तो एलन बाहर जाकर कहती है कि इस टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम है और कोई यूज़ करो, जिससे सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि एलन किसी लड़के के साथ वॉशरूम में है।
इसीलिए सब लोग उन्हें बाहर निकालने के लिए हंगामा करने लगते हैं। तो अंदर से एग्नेस एलन को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो हमें हमारा रिलेशन किसी से छुपाना नहीं चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए। ये बात एलन को काफ़ी अच्छी लगती है और वो वॉशरूम के डोर को ओपन करती है। साथ ही में सभी को कहती है कि एग्नेस अब उसकी नई गर्लफ्रेंड है। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है और वो लोग सीधा एलन के घर पर आते हैं, जहाँ दोनों चॉकलेट मिल्क शेक पी रहे थे। इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है।